हेलो। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग किसी भी बच्चे की फीस जमा कर सकते हैं। फीस जमा करने के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि अगर हमें बच्चे की आईडी पता है तो सिंपली हम लोग आईडी यहाँ पर एंटर करके सर्च कर सकते हैं और जैसे ही सर्च करेंगे उस बच्चे की सारी डिटेल्स जो है फीस की हम लोगों के सामने आ जाएंगी। जैसे कि उसका मंथली फीस कितना जमा है, ट्रांसपोर्ट फीस कितना जमा है, अदर फी एडिशनल एंड डिस्काउंट कोई दिया गया है तो वो डिस्काउंट आ जाएगा। इसके साथ ही साथ कौन सी फीस नहीं जमा हुई की गई है उसके द्वारा तो वो सारी फीस आ जाएंगी जो फीस नहीं जमा की गई है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका फीस जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पे फीस का ऑप्शन दिख रहा है कोने में, यहाँ पर हम पे फीस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मार्च की फीस नहीं जमा है और मार्च की ट्रांसपोर्ट फीस भी नहीं जमा है तो इन दोनों पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके साथ ही साथ कोई एडिशनल फीस भी मुझे जमा करना है तो मैं वो भी क्लिक कर सकता हूँ। इसके साथ अगर कोई डिस्काउंट देना है तो यहाँ से मैं डिस्काउंट सिलेक्ट कर सकता हूँ और पेमेंट मोड जो कि सबसे जरूरी है तो जो कि हम कैश सिलेक्ट कर देते हैं तो टोटल फीस हो जाती है हमारी 1699 रुपए। ओके, ये हो जाती है ग्रैंड टोटल फीस। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मेक पेमेंट, दूसरा ऑप्शन है पे एंड प्रिंट और तीसरा ऑप्शन है पे एंड सेंड ऑन व्हाट्सएप का। पहले ऑप्शन से क्या होने वाला है कि अगर हम यहां से क्लिक कर देते हैं तो फीस जो है वो जमा हो जाएगी बच्चे की और इसके साथ ही साथ बच्चे के ऐप पर उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपकी फीस जमा हो गई है और इसके साथ ही साथ बच्चा अपने ऐप पर रिसीप्ट भी देख सकता है। दूसरा ऑप्शन जो है पे एंड प्रिंट का, इससे क्या होगा कि फीस जमा हो जाएगी, बच्चे को अपडेट भी मिल जाएगा उसके ऐप पर। इसके साथ ही साथ आप उस रिसीप्ट को प्रिंट करके दे भी सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है पे एंड सेंड ऑन व्हाट्सएप का। इसके साथ इसमें क्या होगा, इसमें आप पे कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ व्हाट्सएप पर रिसीप्ट को सेंड कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक नया पोर्टल खुलेगा जहां से आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं रिसीप्ट को। मैं पे एंड प्रिंट करके दिखाता हूं। पे एंड प्रिंट करते ही एक नया टैब खुलेगा। इसमें ये पूरा फीस जो हमने जमा किया है वो रिसीट आ जाएगा। इसको मैं हाफ पेज पर, क्वार्टर पेज पर जैसे चाहे वैसे प्रिंट करके बच्चे को दे सकता हूं और यहाँ पे वो रिसीप्ट जमा हो जाएगी। जैसे फीस जमा होती है वहां अनपेड से हट जाएगा और यहाँ पे दिखा देगा कि भाई फीस जमा हो गई है मार्च की। दूसरा तरीका जो है फीस जमा करने का, वो यहाँ से हम आ सकते हैं और जा सकते हैं क्लास फीस के ऑप्शन में। क्लास फीस में आने के बाद मैं सिलेक्ट कर सकता हूं जैसे कि क्लास फर्स्ट सेक्शन ए। तो क्लास फर्स्ट और सेक्शन ए के सारे बच्चों की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं हम बिट्टू चौधरी को लेते हैं, इनका फीस नहीं जमा है तो हम एक भी फीस नहीं जमा है इनका और यहाँ पर यह भी शो करेगा कि अप्रैल का किसका फीस जमा है, मई का किसका जमा है, जुलाई का किसका जमा है, जून का किसका जमा है। ऐसे सारे महीनों की फीस यहाँ पे शो कर देगी। मैं जमा करता हूं बिट्टू चौधरी का यहाँ से। तो यहाँ से जमा करने के लिए सेम टू सेम वही प्रोसेस है। फीस आ जाएगी जो जमा है, जो नहीं जमा है वो भी सारी आ जाएगी। यहाँ से मैं पे करने जाता हूँ। मान लेते हैं मुझे अप्रैल और मई का फीस जमा करना है तो मैं अप्रैल मई सिलेक्ट करता हूँ। कोई एडिशनल चार्ज है तो वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। पेमेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ जैसे कि मैं यूपीआई पर पेमेंट ले रहा हूँ। ट्रांजैक्शन आईडी मुझे ऐड करनी है तो मैं ट्रांजैक्शन आईडी भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ से। डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट भी दे सकते हैं। यहाँ पर अब इनकी टोटल पेमेंट 2000 रुपए हो गई है। यहाँ से मैं पे एंड सेंड ऑन व्हाट्सएप कर सकता हूँ। पे एंड सेंड ऑन व्हाट्सएप करूंगा तो एक व्हाट्सएप का पोर्टल खुल जाएगा। अब यहाँ से मैं जैसे ही, अगर मेरे पास वेब है तो मैं वेब पर कर सकता हूँ। अगर आपके पास ऐप है इंटीग्रेटेड तो आप ऐप पर करेंगे और जैसे ही ये करेंगे ये मैसेज और रिसीप्ट के साथ उनके व्हाट्सएप पर चला जाएगा। ये था फीस जमा करने का एंड टू एंड ट्यूटोरियल।